हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर की क्लास में टेंस सीख रहे थे। आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई काम भूतकाल में कुछ हिस्सा उसका पूर्ण हुआ हो और बाकी हिस्सा जारी हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। तो कुछ हिस्सा परफेक्ट हुआ हो, कुछ पूर्ण हुआ हो, बस वो हो गया पास्ट परफेक्ट। ऐसे पहचानेंगे, इसको पहचान पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। कोई भी वाक्य जो होगा उसमें काम का जारी रहना पाया जाएगा और वो भूतकाल में होगा। और वाक्य की क्रिया के अंत में जब हम हिंदी वाक्य पढ़ेंगे तो क्रिया जो होती है उसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी शब्द आते हैं। और काम का शुरू होने का समय भी दिया होता है कि काम कब से शुरू हुआ था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान एक ही होती है। अंतर बस इतना होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है कि कब से रहा था, कब से रही थी, कब से रहे थे। दोनों में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। पर जो परफेक्ट होता है उसमें जितना समय परफेक्ट हो चुका होता है उसका समय दिया होता है। आए अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो रूल की बात करते हैं। रूल नंबर जो फर्स्ट होता है, इस टेंस के वाक्य में प्रत्येक प्रकार का सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होगा? हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आगे अगला रूल हम देखते हैं। समय दिखाने के लिए फार या सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे है पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसको बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई दिन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, यानी कि कोई सन है। कोई सुबह शाम दोपहर है या बजे है तो इसके लिए सिंस आता है। अगला रूल ये कहता है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है, समय की कोई अवधि दी हुई है, तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे फार 2 डेज, 2 दिनों की ये अवधि है। फार 3 मंथ्स, ये 3 महीने की एक अवधि है। फार 5 आवर्स, ये 5 घंटे की अवधि है। अब आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है हैड बीन है, लेकिन हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव बन जाएगा उससे। अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यदि वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द हो तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम उस टेंस की सहायक क्रिया से ही क्या का अनुवाद करते हैं। अब यहाँ पर इस टेंस में अगर क्या शब्द आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया है हैड। हैड पहले लिखेंगे फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। अगला रूल ये कहता है हमारा इंट्रोगेटिव का कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, किसी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। इसके बाद हैड और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार लिखा जाता है। अगला रूल ये कहता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो हम क्या करेंगे, बीन के पहले नॉट लिख देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आता है ना, तो बीन के पहले हम नॉट लिख देते हैं। नेक्स्ट नियम यह है कि जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, व्हिच है, हुज है, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, वो पहले लिखा जाता है। इसके बाद हम हैड और फिर जो भी चीज़ें बची उनको लिखते हैं। शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। अब आइए अभ्यास करते हैं। फर्स्ट 15 सेंटेंस अफर्मेटिव के होंगे। पहला सेंटेंस है सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। अपनी गुड़ियों से खेल रही थी कहने का मतलब, इसीलिए डॉल्स लिखा है, प्लूरल है। ठीक है। सीता हैड बीन प्लेइंग, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। ठीक है। दूसरा है वह 5 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था या कर रहे थे। ही हैड बीन वेटिंग मी फॉर 5 आवर्स। वह 3 घंटे से प्राणायाम कर रहा था। ही हैड बीन डूइंग प्राणायाम फॉर 3 आवर्स। ही हैड बीन डूइंग प्राणायाम फॉर 3 आवर्स। चौथा वाक्य है
पंडित जी 10 मिनट से अच्छी बातें बता रहे थे। पंडित जी हैड बीन टेलिंग गुड थिंग्स फॉर 10 मिनट्स। पंडित जी हैड बीन टेलिंग गुड थिंग्स फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है राजा दशरथ सुबह से जंगल में शिकार कर रहे थे। किंग दशरथा हैड बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। किंग दशरथा हैड बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है कृष्ण जी बचपन से बंसी बजा रहे थे। कृष्ण जी हैड बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस चाइल्डहुड। बचपन से सिंस चाइल्डहुड। 7वां वाक्य आपका राम जी बड़ी देर से हिरण का पीछा कर रहे थे। राम जी हैड बीन रनिंग आफ्टर मीन्स होता है किसी के पीछे दौड़ना। रनिंग आफ्टर डियर फॉर लॉन्ग टाइम, बड़े देर से मतलब लंबे समय से। मैं 1 महीने से महाभारत देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग महाभारत फॉर 1 मंथ। आई हैड बीन वॉचिंग महाभारत फॉर 1 मंथ। मैं 10 साल से गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। मैं की इंग्लिश आई के साथ हैड बीन। आई हैड बीन टीचिंग टू द पुअर बॉयज फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। यहाँ पर टीचिंग फ्री आगे लिखना भूल गए, टाइपिंग की गलती है। आई हैड बीन टीचिंग द बॉयज फ्री, पुअर बॉयज फ्री फॉर 10 ईयर्स। फ्री लिखना पड़ेगा मुफ्त में। मेरे पिताजी कई साल से गरीब बच्चों को किताब बांट रहे थे। माई फादर हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स टू द पुअर बॉयज फॉर मैनी ईयर्स, कई साल से। ठीक है, वह 10 साल से पेड़ लगा रहा था। ही हैड बीन प्लांटिंग ट्री फॉर 10 ईयर्स। यहीं पे ध्यान दें, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस केवल होता तो वह पेड़ लगा रहा था, इतना ही होता। क्या होता? वह पेड़ लगा रहा था। तब इसका हम अनुवाद क्या करते? ही वाज प्लांटिंग। लेकिन यहाँ पे दिया है 10 साल से पेड़ लगा रहा था, तो ये परफेक्ट हो गया ना, 10 साल परफेक्ट हो गया, आगे काम जारी भी है। तो ही हैड बीन प्लांटिंग ट्री फॉर 10 ईयर्स। आप बचपन से झूठ बोल रहे थे। यू हैड बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड। यू हैड बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है आपके पिताजी शुरू से ही किसी की चापलूसी कर रहे थे। योर फादर हैड बीन फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, ठीक है, या एडमायरिंग करना, प्रेजिंग करना। ओके, योर फादर हैड बीन, यस मैन बनना कह सकते हैं, हैड बीन फ्लैटरिंग टू अदर सिंस बिगनिंग, शुरू से ही। वह 1 सप्ताह से गणित के प्रश्न कर रहा था। ही हैड बीन सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन। मैथ और क्वेश्चन के बीच में डैश होना चाहिए टाइपिंग के समय। फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से। नेक्स्ट है यह पुजारी 2 महीने से मंदिर से बाहर जा रहा था। दिस पृष्ठ मीन्स होता है पुजारी। हैड बीन गोइंग आउट होगा, गोइंग आउट द टेम्पल, गोइंग आउट फ्रॉम द टेम्पल फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। नेक्स्ट है मैं इधर 2 सप्ताह से नहीं आ रहा था। इधर मतलब यहाँ कह सकते हैं। आई हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे 15 वाक्य। अब हम लोग किसका अभ्यास करने जा रहे हैं? इन नेगेटिव का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का। 17वां वाक्य है 17 नंबर पे, आप मुझे 1 साल से फ़ोन नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन कॉलिंग मी, फ़ोन करना कॉलिंग मी या फोनिंग मी कह सकते हैं। फॉर 1 ईयर, फोनिंग भी वर्ब हो सकती है। मैं 10 साल से पंछियों को नहीं मार रहा था, पंछियों को नहीं मार रहा था, ठीक है, पंछियों के नहीं को होना चाहिए। आई हैड नॉट बीन किलिंग द बर्ड्स फॉर 10 ईयर्स। आई हैड नॉट बीन किलिंग द बर्ड्स फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट होगा आपका वह लड़का 10 दिन से अध्ययन नहीं कर रहा था। दैट बॉय, वह लड़का, दिस बॉय यहाँ पे लिखा है, दैट बॉय होना चाहिए। दैट बॉय हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 डेज। हैड नॉट बीन स्टडिंग मतलब अध्ययन करने या रीडिंग भी लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य जी 1 महीने से क्लास नहीं ले रहे थे। द प्रिंसिपल हैड नॉट बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 मंथ। द प्रिंसिपल हैड नॉट बीन टेकिंग क्लास या टीचिंग इन द क्लास भी लिख सकते हैं।
आपके पिताजी 3 साल से प्रयागराज में नहीं रह रहे थे। योर फादर हैड नॉट बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 3 ईयर्स। योर फादर सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से। वह 1 घंटे से संगम में स्नान नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन बाथिंग इन संगम। ही हैड नॉट बीन बाथिंग इन संगम फॉर 1 आवर्स। 1 आवर होगा। वह अपनी माता की 6 महीने से सेवा नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन सर्विंग हिज मदर फॉर 6 मंथ। ही हैड नॉट बीन सर्विंग हिज मदर फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट है, मेरा भाई 2 साल से जुआ नहीं खेल रहा था। माई ब्रदर हैड नॉट बीन, गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, फॉर 2 ईयर्स। यह चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा था। दिस प्यून हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। प्यून मीन्स होता है चपरासी, या दिस। नेक्स्ट है, मैं 2 बजे से मूवी नहीं देख रहा था। मूवी मतलब पिक्चर, फिल्म। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी या सीइंग मूवी सिंस 2 o'clock। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। आज सुबह 4 बजे से, आप सुबह 4 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग रामायण 4 o'clock इन मॉर्निंग। 4 o'clock 4 बजे से, और इन मॉर्निंग सुबह। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। मेरा बेटा सुबह से फ़ोन नहीं चला रहा था, मतलब यूज नहीं कर रहा था। माई सन हैड नॉट बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। माई सन हैड नॉट बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2 साल से कहीं भी काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग या डूइंग वर्क एनी वेयर फॉर 2 ईयर्स। डूइंग वर्क एनी वेयर फॉर 2 ईयर्स या वर्किंग एनी वेयर फॉर 2 ईयर्स। 30 नंबर का सेंटेंस है, यह रसोइया 1 सप्ताह से अच्छा खाना नहीं बना रहा था। दिस कुक हैड नॉट बीन कुकिंग गुड फूड फॉर 1 वीक। दिस कुक हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 वीक। नेक्स्ट है, क्या आप सुबह से गीता उपदेश सुन रहे थे। हैड यू बीन लिसनिंग, गीता उपदेश होना चाहिए, गीता उपदेश, लिसनिंग गीता उपदेश सिंस मॉर्निंग। क्या वह 4 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन रीडिंग रामायण सिंस 4 o'clock। हैड ही नॉट बीन रीडिंग रामायण सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। क्या आप 10 दिन से गंगा जी में स्नान कर रहे थे। क्या का अनुवाद हम सबसे पहले हैड से ही करेंगे। हैड यू बीन बाथिंग इन गंगा जी फॉर 10 days। हैड यू बीन बाथिंग गंगा जी फॉर 10 days। नेक्स्ट है, क्या आपके चाचा 10 साल से बद्रीनाथ में रह रहे थे। हैड योर अंकल बीन लिविंग इन बद्रीनाथ फॉर 10 ईयर्स। जब वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आएगा तो उसका अनुवाद हम हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, जिस टेंस का भी कार्य चल रहा होगा। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। 35, यह लड़का 10 मिनट से अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि इंग्लिश पहले होनी चाहिए। Why had this boy not doing his work for 10 minutes? यह लड़का 10 मिनट से अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। Why had this boy not been doing his work for 10 minutes? यहाँ पर why टाइप नहीं है, जो आप नोट्स बनाते समय टाइप कर लेंगे, ये मिस्टेक है। मेरे स्कूल में 1 घंटे से शोर कौन मचा रहा था। Who had been making a noise in my school for 1 hour? 1 hour ही लिखते हैं, 1 hours नहीं लिखते हैं। 35 से फिर से देख लेते हैं। यह लड़का 10 मिनट से अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। Why had this boy not been doing his work for 10 minutes? मेरे स्कूल में 1 घंटे से शोर कौन मचा रहा था। Who had been making a noise in my school फॉर 1 hour? 1 घंटे से। क्या आप 2 दिन से व्याकरण पढ़ा रहे थे। हैड यू बीन टीचिंग होता है, हैड यू बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 days?
कितने विद्यार्थी 1 घंटे से शोर मचा रहे थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर? क्या 1 बजे से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग? हैड इट बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock? 40 नंबर पे है, क्या यह विद्यार्थी सुबह से ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था? हैड दिस स्टूडेंट बीन रीडिंग केयरफुल्ली सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग सुबह से, ध्यानपूर्वक केयरफुल्ली या अटेंटिवली होता है। हनुमान जी कई दिन से सीता जी का पता क्यों लगा रहे थे? हनुमान जी कई दिन से सीता जी का पता क्यों लगा रहे थे? व्हाई हैड हनुमान जी बीन डिस्कवरिंग, पता करना, डिस्कवर करना, खोज करना, सीता जी फॉर मैनी डेज। 18 दिन से महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा था? व्हाई हैड इट बीन हैपनिंग महाभारत वार फॉर 18 डेज? व्हाई हैड इट बीन, इट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, सब्जेक्ट हमें जब कोई नहीं मिलता है तो सब्जेक्ट हम इट कर लेते हैं, देयर कर लेते हैं। व्हाई हैड इट बीन हैपनिंग महाभारत वार फॉर 18 डेज? क्या आप बचपन से ही चंदन लगा रहे थे? हैड यू बीन यूजिंग चंदन, चंदन सेल्डम होता है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, या चंदन भी लिख सकते हैं। चंदन लगाना, चंदन को यूज करना। वह 1 सप्ताह से सुंदर चित्र कहाँ बना रहा था? वेयर हैड ही बीन ड्राइंग या मेकिंग, ड्राइंग ही होगा, ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर 1 वीक, ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर 1 वीक। क्या रमेश 1 साल से संगीत सीख रहा था? हैड रमेश बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 1 ईयर? हैड रमेश बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 1 ईयर? ये आपका टेंस हुआ पूरा। अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ें। इसके बाद नोट्स अगर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन हाईवे।